ये क्या हो गया इसको? ए किशोर, ए अमित, हे भगवान, क्या हो गया ये लड़की को? ए लड़की, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल। ए लड़की, ये झाग, ये क्या खा लिया तूने? उठ। अरे मैम को दे देना। और सॉरी बोल देना। सर, वो लड़की सोना ने जहर खा लिया और ये लेटर। जहर खा लिया? कैसे? आप खुद ही आके देख लीजिए सर, वो लॉकअप में बेहोश पड़ी है। चलो। आइए सर, आइए, ये देखिए। कहाँ है वो लड़की? सर, अभी तो यहीं बेहोश पड़ी थी। ये तो टूथपेस्ट है। वो झाग जहर का नहीं, टूथपेस्ट का था। थैंक्स लॉकअप में टूथपेस्ट रखने के लिए। बहुत ही शातिर लड़की है, ध्यान रखना चाहिए था ना तुम लोगों को। बेवकूफ बना के लॉकअप से बाहर निकली। मगर ये लड़की जा कहां सकती है? मैं हूँ आधा मुझ में, बाकी आधा है तू। दिल में कम है धड़कन, यारा ज्यादा है तू। ये है आगे बढ़ने का रास्ता। बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज का ही फॉर्म आपके लिए। हम आगे कॉलेज अकेले नहीं जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगे। अब से हम आपके टीचर होंगे और आप हमारे स्टूडेंट। हमारे चलते ना आज आपकी जान बची है। हमें थैंक यू बोलने के बजाय अब हमें सुना रहे हैं। देखा रूप, इससे कहते हैं प्यार। चोट हमें लगी है लेकिन दर्द से पूछी घूम। बारिशें कितनी दिल से गुजरे, मेरी आंखें न भीगी कभी। तू अगर पल भर दूर जाए, बादलों सा मैं रो दूं अभी। बिन सुने सुन लूंगा मैं, बिन कहे तू कहना। तू मेरे पास तो है ना। तू मेरे पास तो है ना। सर, आईसीयू में रुकना अलाउड नहीं है। बाहर बेंच है, आप वहां जाकर बैठिए।
किसी ने कुछ भी नहीं खाया, जैसे सबकी भूख ही मर गई है। सही कहा भाभी, माँ साहब दद्दू ने तो खाने तक को छुआ भी नहीं। छुएंगे भी कैसे भाभी? माँ साहब को अपनी गलती का एहसास जो हो गया है, और एहसास होता भी कैसे नहीं। आखिरकार जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार माँ साहब भी तो हैं। चुप रहो बबीता, जो मुंह में आए बक देती हो। भाभी, हम कड़वा तीखा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं। आखिरकार क्या जरूरत थी माँ साहब को ये गर्लफ्रेंड वाला गेम खेलने की, ये जानते हुए भी कि वो लड़की दिमाग से पैदल है। ये तो है, पता नहीं माँ साहब ने उस लड़की को वहां क्यों बुलाया। उस बला का वहां आना हमारी परी के लिए तो आफत ही बन गया। हाँ, माँ साहब अगर नहीं बुलाती तो तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, लेकिन जो भी है, मुझे परी मैम से बात करनी है। लेकिन अंदर कैसे जाऊं? ये तो यहीं बैठा है। एक्सक्यूज मी नर्स। यस। वो जो सत्येंद्र शर्मा है ना, उनकी फैमिली से किसी का कॉल आया है, रिसेप्शन पे बुला रहे हैं, प्लीज उन्हें भेज दीजिए। ओके। मिस्टर सत्येंद्र शर्मा सर, आपके लिए रिसेप्शन पर एक कॉल आया है। अरे दी, कि मैंने क्या कर दिया? I'm sorry। दी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन इस तरह से मुझसे बात ना करके मुझे सजा मत दीजिए दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज दी, अपनी आंखें खोलिए। आपको अपनी आंखें खोलनी होगी। You have to wake up for me। मुझे माफ करने के लिए you have to wake up दी। क्या आप अपनी छोटी बहन को माफ नहीं करोगे? दी प्लीज प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए। प्लीज आँख खोलिए दी, प्लीज फॉर मी। माँ साहब को अपनी गलती का एहसास जो हो गया, आखिरकार जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार माँ साहब भी तो हैं।
आखिरकार क्या जरूरत है माँ साहब ये गर्लफ्रेंड वाला गेम खेलने की, ये जानते हुए भी कि वो लड़की दिमाग से पैदल है। किसका नंबर है? कहीं हॉस्पिटल से तो नहीं? हेलो। हाँ माँ साहब, हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब। वो सोना लॉकअप से भाग गई है माँ साहब। क्या? माँ साहब हम उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन आप लोग सावधान रहिएगा। वो अस्पताल जाकर कहीं आपकी बहू को नुकसान ना पहुंचा दे। वो लगातार परी जी को देखने की बात कह रही थी। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा। जी धन्यवाद। हे भगवान, ये कौन से लड़के छत पे हाथ डालते? ये लड़की तो सच में दिमाग से पागल लगती है मुझे। इसका मतलब ये अस्पताल जाके मेरी परी को नुकसान पहुंचाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या? मैम एक बार ठीक से देख लीजिए। नर्स ने हमें बताया कि हमारे लिए फोन आया था। सर मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, यहाँ पर आपका कोई कॉल नहीं आया है। हेलो। हाँ माँ साहब। मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनना। वो लड़की सोना जेल से भाग गई है और होशियार रहना, क्योंकि वो परी से मिलने जरूर आएगी। हम सच कह रहे हैं, इस बार सामने आ गई गला घोट के मार देंगे उसका। एक मिनट, हमें सिस्टर ने कहा था कि हमारे लिए फोन आया है। रिसेप्शनिस्ट कह रही है कि कहीं सोना। क्यों आई हो यहाँ पे? हाँ? मारने आई हो हमारी परी जी को? नहीं चुप। अगर तुम हमारी परी जी के आसपास भी दिखाई दी ना, जो पुलिस ने काम नहीं किया ना वो हम कर देंगे। देखो, मुझे सिर्फ परी मैम को देखना था, उनसे बात। क्या बात करनी है? तुम्हारी वजह से आज वो अंदर, तुम्हारी वजह से वो भुगत रही है। तुम क्या बात करोगे उनसे? स्टॉप इट, डैम इट, इनफ। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। मुझे ब्लेम कर रहे हो? मुझे, शोना को? ये सब जो मैंने किया ना, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सच का पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि परी मैम तुम्हारी वाइफ है। लेकिन ये सब करने के लिए मजबूर किसने किया? तुमने परी मैम को मजबूर किया था ये सब करने। और ये सब जो हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने झूठ बोला कॉलेज, यू आर सिंगल। सो आई बिलीव कि इन सब रिस्पॉन्सिबल तुम हो, मैं नहीं। परी मैम तो मेरे साथ तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने चलती थी। तुम्हारे झूठ ने परी मैम को किस सिचुएशन में लगे खड़ा कर दिया? कैसे हस्बैंड हो तुम? बस। रुक क्यों गए? मारो, मुझे भी खामोश कर दोगे, राइट? आइए आइए, मैं आप सबको एक न्यूज़ देना चाहती हूँ। आप लोग जानते हो कि सत्येंद्र शर्मा कौन है? वो परी मैम के हस्बैंड है।
हाँ, बताया था मिसेस बबली ने। लेकिन मैम क्या बबली मैम ने ये भी बताया था आपको कि सत्येंद्र शर्मा ने परी मैम को मजबूर किया था ये बात छुपाने से? और मेरा कसूर क्या है? यही ना, मैं सत्येंद्र को सिंगल समझकर उससे प्यार कर बैठी। कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और बस इसीलिए मैंने परी मैम को सत्येंद्र की गर्लफ्रेंड समझकर उसे चोट पहुंचाई। But I still believe कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। हमने जो किया उसके पीछे वजह है, लेकिन तुमने जो किया है ना सुना, वो एक गुनाह है और उसका प्रायश्चित तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसे सजा मिल गई है। मैंने इसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया है। लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हो? वाकई अगर तुम परी पर प्रेशर नहीं डालते तो उसे सच छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और वैसे भी हमने ऐसा तो कोई रूल नहीं बनाया है कि एक पति अपनी पत्नी का स्टूडेंट नहीं बन सकता। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने कोई गलत नहीं किया है। हाँ, हुई है मुझसे गलती, और मैं इसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं करूँ। माफ नहीं कर पाओगे, इसीलिए पुलिस से भाग रही हो ना। एनीवेज, वैसे ही मैं पुलिस स्टेशन वापस जा रही हूँ। मुझे सिर्फ मेरी परी मैम को देखना था, बस एक बार देखना था। लेकिन हाँ, जितनी गलत मैं हूं ना, उतने गलत तुम भी हो मिस्टर सत्येंद्र शर्मा। You are such a liar, सत्तू। सेट्स, दोस्तों से कौन झूठ बोलता है? ट्रस्ट तोड़ा तुमने। तुम ना ही अच्छे हस्बैंड हो और ना ही एक दोस्त। लेट्स गो गाइस। ट्रस्ट तोड़ा तुमने। तुम ना ही अच्छे हस्बैंड हो और ना ही एक दोस्त। But I still believe कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुमने परी मैम को मजबूर किया था ये सब करने। तुम्हारे झूठ ने परी मैम को किस सिचुएशन में खड़ा कर दिया? ऐसे हस्बैंड हो तुम। जितनी गलत मैं हूँ, उतने गलत तुम भी हो मिस्टर सत्येंद्र शर्मा। हम तीज की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। अपने पति देव के लिए पूजा करने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। ये क्या है सकुरी? अब आप हमसे बात भी नहीं करेंगे तो हम भी एक दिन आपसे ऐसे ही रूठ जाएंगे। और आप कितनी भी विनती करें, कितना भी हमें मनाए, गिड़गिड़ाए हमारे साथ, लेकिन हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। देख लीजिएगा। तुम्हारे झूठ ने परी मैम को किस सिचुएशन में खड़ा कर दिया? ऐसे हस्बैंड हो तुम। जितनी गलत मैं हूँ ना, उतने गलत तुम भी हो मिस्टर सत्येंद्र शर्मा।
हमें माफ कर दीजिएगा परी जी, हमें माफ कर दीजिएगा।